Question number 12, LCM ACF for O level. Question number 12, express 108 as a product of its prime factors. 108 को आपने product of prime factors में लिखना है। पहले 108 को लिख लेते हैं। 108 हम इसको डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से। 2 इज़ द फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 द 10, 2 4 द 8। अगेन ट्राई करेंगे 2 पे, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन नंबर है इसलिए 2 पे ही डिवाइड होगा। 2 2 द 4, 1 यहाँ से इधर आ गया, कैरी हो गया, 1 14 बन गया। 14 के साथ 2 7 द 14। नाउ क्योंकि लास्ट में अब ऑड डिजिट है इसलिए अब 3 से डिवाइड होगा। 3 डिवाइडेड बाय 3 को डिवाइड करेंगे, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। 108 हमने एक्सप्रेस कर लिया प्राइम फैक्टर्स में। 2 2 3 3 3। आंसर आ गया 2 raised to power 2 into 3 raised to power 3. These are the prime factors of 108. Now part B. Part B में हमें कहा गया है कि written as a products of their prime factors. n आपके पास है, 500 के भी प्राइम फैक्टर्स हैं, और क्वेश्चन में ये कहा गया कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड 500 इज़ दिस। पहले ये लिख लेते हैं, पहले वैल्यू ऑफ n लिखते हैं। वैल्यू ऑफ n है 2 raised to power p इंटू 5 raised to power q इंटू 7 raised to power r। 500 के लिए लिख लेते हैं 2 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 3, और ACF इनका वो भी गिवन है। ACF गिवन है 2 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 2। ACF है n और 500 का, इन दो वैल्यूज़ का ACF है ये। और नेक्स्ट इसमें गिवन है हमें, और वो है LCM। LCM गिवन है LCM किसका? n और 500 का। इन दोनों का LCM भी गिवन है, विच इज़ इक्वल टू 2 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 3 इंटू 7। LCM भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है P, Q एंड R। तो सबसे पहले हम इस पे एक फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। ये फार्मूला आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ACF इंटू LCM इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 500। LCM की वैल्यू 2 raised to power 2, 5 raised to power 2, एंड LCM ये ACF है 2 raised to power 2, 5 raised to power 2। LCM 2 raised to power 3, 5 raised to power 3 into 7। Value of n 2 power p, 5 power q, 7 power r। और 500 का आंसर, ये 500 की वैल्यू मौजूद है। पहले n की वैल्यू लगाई है, अब 500 की। 500 2 power 2 इंटू 5 power 3। ये हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी। वैल्यूज़ लगाने के बाद जो प्रोडक्ट है उनमें पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर 2 एंड पावर 3। ये प्लस हो जाएंगी, पावर 2 प्लस पावर 3 5 आ जाएगी। जैसे x पावर a इंटू एक्स पावर b, इंडिसेस रूल है a प्लस b। बेसिस सेम हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। a और b को हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें 5 है, ये 5 है, 5 पावर 2, 5 पावर 3, दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होना मस्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड कर देंगे। 2 और 3 ऐड करेंगे, ये बन गई 5। मल्टीप्लाई बाय 7 का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा।
देखें 2 भी हो गया, 5 भी हो गया, फिर ये 2 भी हो गया और 5 भी हो गया और 7 भी, ये कंप्लीट हो गए। अब राइट साइड पे देखते हैं। राइट साइड पे हमारे पास 2 पावर p है और 2 पावर 2, इन्हें ऐड करेंगे p प्लस 2। सिमिलरली 5 पावर q एंड 3, ये 5 पावर 3 है और ये 5 पावर q है, इन्हें भी ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। q प्लस 3, ये q प्लस 3 हो गया। और नेक्स्ट है 7 पावर r, ये एज इट इज़ रहेगा। 2 पावर p भी हो गया, 2 पावर 2 भी हो गया जो हमने सबसे पहले किया था, p प्लस 2, 5 रेज़ टू पावर q प्लस 3 और 7 रेज़ टू पावर r, ये तीनों हो गए हैं। अब हम देखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्योंकि सेंटर में इक्वल है तो कंपेयरिंग कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे 2 पावर 5 है और राइट साइड पे 2 पावर p प्लस 2 है, पावर्स इक्वल हो जाती हैं। 5 इज़ इक्वल टू p प्लस 2, 5 इज़ इक्वल टू p प्लस 2। इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे 5 पावर 5 है, राइट साइड पे 5 पावर q प्लस 3 है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। 5 इज़ इक्वल टू q प्लस 3 और लेफ़्ट पे 7 पावर 1 है, राइट पे 7 पावर r है, 1 इज़ इक्वल टू r। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 2 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, जब लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -2 और p का आंसर आपके पास आ गया विच इज़ 3, p इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ से q निकालना चाहते हैं तो 3 को लेफ़्ट पे ले आते हैं, 5 माइनस 3 और वैल्यू ऑफ q आपके पास आ गई है 2, ये q भी फाइंड आउट हो गया। लास्ट आपके पास r की वैल्यू डायरेक्ट निकल चुकी है, ये आंसर्स आ चुके हैं। r की वैल्यू 1, q वैल्यू 2 एंड p की वैल्यू 3। ये क्वेश्चन 2011 QP 12 क्वेश्चन नंबर 14 था। दोनों आंसर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि m आपके पास गिवन है और वो ये है और n भी आपके पास गिवन है और इन दोनों का LCM भी आपके पास है। ये वैल्यू आपने निकालनी क्या है, आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम इनका LCM अपने तौर पर लेते हैं तो वो LCM हमारे पास क्या बन सकता है। इनमें हमें पता है कि LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है, LCM में हाईएस्ट पावर लेंगे और HCF में लीस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर इसमें से हमने लेनी है और अनकॉमन भी साथ आता है। हाईएस्ट पावर अब ये है 2x और यहाँ पर 3, जबकि अगर LCM की ये आंसर देखा जाए, LCM का इस आंसर में है 8, तो LCM होता है हाईएस्ट पावर बिटवीन कॉमन में अगर 2 कॉमन है तो इनमें हाईएस्ट पावर हमारे पास आंसर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों का जो हाईएस्ट पावर है वो 8 के इक्वल है। तो 3 तो हाईएस्ट हो नहीं सकता क्योंकि 8 नहीं है ये, तो 2x जो है वो हाईएस्ट होगा, यानी कि 2x की वैल्यू 8 होगी और अगर 2x 8 होगा तो 2 पे डिवाइड कर देंगे इसे बोथ साइड्स और 2 पे जैसे डिवाइड करेंगे x का आंसर आपके पास 4 निकलाया। सिमिलरली 3 में देखें तो 3 में भी आंसर में LCM में 3 पावर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हाईएस्ट पावर है क्योंकि LCM की तो डेफिनेशन में ही हम ये करते हैं कि LCM में हाईएस्ट पावर ली जाती है, तो ये भी हाईएस्ट पावर 6। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 6 4 और x माइनस वाई है। 4 6 हो नहीं सकता तो x माइनस वाई ही 6 हो सकता है, तो x माइनस वाई को हम 6 के इक्वल ले लेते हैं। x की ये वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं विच इज़ 4, ये वैल्यू यहाँ लगा देते हैं ताकि y की वैल्यू निकाली जा सके। y को हम राइट पे ले जाते हैं, y जब राइट पे जाएगा तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 4 थी वो हम इसमें लगा देते हैं। y की वैल्यू इधर चली गई है और y इधर चला गया, 6 को इधर ले आते हैं, -6 हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू हो गया। दोनों तरीके हैं, आप 6 को 4 को उधर ले जा सकते हैं। मैं इस तरह कर लेता हूँ हमेशा कि पॉजिटिव करता हूँ, मैं हमेशा वेरिएबल को पॉजिटिव करना ज़्यादा बेहतर है। y को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें और 6 को लेफ़्ट पे ले आएँ। आंसर आपके पास आ गया 4 - 6 - 2। y भी आपके पास फाइंड आउट हो गया, ये y आ गया।
ये हमने बाय डेफिनेशन जो है वो इसे x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। वैल्यू ऑफ x 4 एंड वैल्यू ऑफ y -2। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट है इसी का, फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ m। लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ m। हमें स्क्वायर नंबर रिक्वायर्ड है और वो लार्जेस्ट होगा और वो इसका फैक्टर भी होगा। ये हम अब इसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ m। तो m हमारे पास क्या था, m है हमारे पास 2 पावर x 2 पावर 2x, वो हम लिखते हैं यहाँ पर। m है हमारे पास 2 पावर 2x इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारे पास गिवन था। लेकिन x वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है 4, वो हम यहाँ लगा देते हैं। 2 x की वैल्यू 4 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। 2 पावर 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 पावर 4 आ गया और 5 इंटू 7। अब उसने कहा था कि ये एक लार्जेस्ट नंबर चाहिए जो कि स्क्वायर नंबर हो। तो स्क्वायर नंबर तो इसमें सिर्फ 3 पावर 4 और 2 पावर 8 है, क्योंकि यही वो पावर्स हैं जो 1/2 से कैंसिल हो सकते हैं। 2 4 द 8 ये भी कैंसिल हो रहा है। 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। स्क्वायर रूट की जगह पे हमने 1/2 लिखा तो कैंसिल हो सकता है। इसी तरह से कैंसिलेशन हो सकती है 3 पावर 4 की भी। अगर उसका स्क्वायर रूट लें तो 3 पावर 4 1/2 की वैल्यू रेडिकल साइन 1/2 है और ये भी कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 ऐसे यहाँ पर फैक्टर्स हैं और वो हैं स्क्वायर नंबर मैक्सिमम बन सकते हैं 2 पावर 8 एंड 3 पावर 4। 2 पावर 8 को हम लेते हैं, 2 पावर 8 की वैल्यू आती है 256 और 3 पावर 8 है 81। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमारे पास आ रहा है 20। आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 20736 20736 20736, ये इसका आंसर है। हमने ये कैलकुलेट किया है। और 5 और 7 स्क्वायर नंबर नहीं बन सकते क्योंकि इनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, ये कैंसिलेशन ही नहीं होती। 5 का रेडिकल साइन इनके स्क्वायर रूट लेंगे, वो 5 पावर 1/2 कैंसिल ही नहीं होगा। इसी तरह से 7 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो भी डेसिमल में आएगा और ये भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर्स थे जो उनकी कैंसिलेशन पॉसिबल थी और उन्हें हमने मल्टीप्लाई किया। 20736 इज़ अ स्क्वायर नंबर विच इज़ फैक्टर ऑफ m। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n। गिव योर आंसर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पहले हम m लिखेंगे फिर हम n लिखेंगे। पहले m की वैल्यू लिख लेते हैं। m हमारे पास है 2 पावर 8, अभी हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 और वैल्यू ऑफ n हम लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ n हमारे पास पहले थी, वो यहाँ अलग से पहले हमें निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ n हमारे पास था 2 पावर 3 इंटू 3 पावर x माइनस वाई इंटू 5 पावर 2, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब हम इसमें x और y पहले लगा लेते हैं। 2 पावर y 3 पावर x की वैल्यू थी 4 और वैल्यू ऑफ y हमने निकाली थी, वो थी -2, ये -2 आई थी इंटू 5 पावर 2। अब 2 पावर 3 एज इट इज़। नाउ 3 पावर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2 इंटू 5 पावर 2। 2 पावर 3 एज इट इज़। 3 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अब ये हमने इन्हें प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया है और वो है 2 पावर 3, 3 पावर 6 एंड 5 पावर 2। हमने निकालना है इसका ACF। ACF में लीस्ट पावर हम सेलेक्ट करते हैं और कॉमन में जो भी कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर उसमें लीस्ट लेते हैं और अनकॉमन नहीं लिया जाता। हम इसका ले रहे हैं HCF। HCF लेने के लिए 2 पावर लीस्ट, इसमें दोनों में लीस्ट है 3, वो ले लेंगे और
3 पावर में लीस्ट है 4, क्योंकि एक 4 है एक 6 है तो लीस्ट पावर 4 आ गई। और 5 में लेंगे लीस्ट पावर यहाँ पर 1 है और 2 है तो 5 पावर 1। ये इसका आंसर आ गया ACF। ACF उसी वक्त आ सकता था जब तक आपके पास n का आंसर इस फॉर्म में होगा। n का आंसर जबकि आपको ये गिवन था, आपने इसे पहले x और y की वैल्यूज़ लगानी है ताकि ये n आपके पास सही फॉर्म में आ जाए और फिर आप उसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया था मई जून का पेपर था 2023 का, क्वेश्चन नंबर QP21 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। और इसमें वो कह रहा था CAO का मतलब करेक्ट आंसर ओनली, यही आंसर इसको चाहिए था। ये हमारे पास B पार्ट 2 था और ये पार्ट 1 थे इसके, ये हमने फाइंड आउट किया है।